हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है पॉलिनोमियल चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 2.2 का इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 को कवर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियोस को आप विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। इससे पहले भी हमारे जो पॉलिनोमियल जो चैप्टर था हम लोग का, उसका भी हम लोगों ने और भी वीडियोस अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोगों ने जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 का ही जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसको भी उपलब्ध करा दिया है। और एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन जो इससे पहले वाला वीडियो है उसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर आपका जो 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपका, वो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में ही कवर करवा दिया था, तो इसीलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को करने वाले हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई करके दिखलाना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो आपको देखने से पता चल रहा है यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल का अगर हम लोग एक जनरल फॉर्म की बात करें, थोड़ा सा हम लोग रिकैप करें कि पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जैसे हम लोग जनरल फॉर्म जो हमारा होता है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपका होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो एक टर्म बन रहा है प्लस प्लस, जैसे कि प्लस से पहले एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 टर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो x है, ओनली x, ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल होता है। ये आपका जो स्क्वायर में बस है, जो आपका बस स्क्वायर है, ये आपका कोई डिग्री होता है, ठीक है, कोई डिग्री होता है या फिर कोई पावर कह सकते हैं। और ये आपका नॉन नेगेटिव होता है, मतलब कि नेगेटिव नहीं होता है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो आपका जो a b c यहाँ पर है वो आपका कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो c है यहाँ पर, ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो रहा है। तो अब आप अपने क्वेश्चन से इसको थोड़ा मैच करके देखिए तो आपको क्या समझ में आता है कि जो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर माइनस का 3 है, ठीक है। तो बीच का टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो उसको हम लोग किस तरीके से प्राप्त करेंगे, तो उसको देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ax स्क्वायर है तो आप x स्क्वायर ले लीजिए, और x स्क्वायर प्लस में bx है तो b की जगह में आप 0 ले सकते हैं और x ले सकते हैं, प्लस में c जो है वो आपका माइनस का 3 है तो आप इसमें माइनस का 3 ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ, आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन अब करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा होगा। तो आपका जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उस समय आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे आप इसको थोड़ा समझिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको आप अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर √3 कर दे और इंटू में √3 कर दे तो ये आपका ऐसे करके स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, ठीक है। और उसी चीज़ को अगर हम लोग बात करें तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आपका हो रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन ये जो हम लोग का निकला है ये 3 का ही निकला है ना। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो वही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे जिससे हम लोग का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, मतलब किस तरीके, उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख लो या फिर इसको ये वाले तरीके से लिख लो, बात तो बराबर ही है ना। मतलब कि √3 का स्क्वायर आपका 3 ही होता है और √3 इंटू में √3 आपका √3 का स्क्वायर, ठीक है। बात बिल्कुल सिमिलर है, तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पर आपका x स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर हो गया,
तो यहाँ पर आप अगर कॉमन जैसा एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर जो मैंने बोला ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके सेम हमारा हो रहा है। ए स्क्वायर यहाँ पर है तो एक्स का स्क्वायर हो रहा है, बी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी के जैसा ही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो x माइनस का b, ठीक है, और x माइनस बी नहीं, x माइनस √3 और x प्लस √3, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, क्या इसको जीरो, क्योंकि आपको जीरो निकालना है तो आप इक्वल में जीरो रखेंगे, ठीक है। और शुरू में भी आपको याद रखना है कि शुरू में भी आपको जीरो ही रखना है, ठीक है। और आप जो ये निकाल रहे हैं आपका पॉलिनोमियल x का वैल्यू, यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जीरो निकाल रहे हैं, तो जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस वाले जो हमारा यहाँ पर वैल्यू है इसको एक बार जीरो के इक्वल लिखेंगे, फिर इसको एक बार जीरो के इक्वल में रखेंगे तो हमारा जीरो का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो x माइनस √3 इक्वल टू में जीरो, तो x का वैल्यू हमारा कितना निकला, √3, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद अब देखो x प्लस √3 इक्वल टू में जीरो, तो x का वैल्यू कितना निकला, माइनस का √3, ठीक है। ये आपका 2 निकल गया, ये आपका 2 जीरोस का वैल्यू निकल गया। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो मैंने जनरल फॉर्म बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, ठीक है, ये आपका जो जनरल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो ये जो जनरल फॉर्म है इसको आपको अच्छी तरीके से ये पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी हमारे जीरोस बनते हैं मैक्सिमम 2 जीरोस बनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरोस बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, चाहे आप ग्राफिकल में करके देखो या फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। आपका 2 ही जीरो बनेगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा है 2 ही जीरो यहाँ पर बना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका 3 जीरो बनता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में आपका 1 जीरो बनता है, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप उस वीडियोस को भी जाकर अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। इससे पहले नहीं, आप अगर देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा 2 जीरोस निकला है, तो ये जो 2 जीरोस हमारा निकला है, अब हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई हम लोग करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सबका वैल्यू पता होना चाहिए। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले ए का वैल्यू पता होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, इस वाले पॉलिनोमियल को आप देखो तो ए का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। बी का वैल्यू है आपका 0 है ना, बी का वैल्यू आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया था तो हमने इस तरीके से आप बनाया था। इसका मीनिंग भी यही है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ही निकलेगा, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 0 बीच में लिखो या ना लिखो, ठीक है। लेकिन हमें कुछ वैल्यू चाहिए, बी का कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, वो 0 हो गया। और आपका सी का वैल्यू, ठीक है, एंड आपका सी का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका निकलेगा माइनस का 3, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकल गया। और अल्फा और बीटा का भी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हमने निकाला √3 और बीटा का वैल्यू हमारा निकला है माइनस का √3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सब वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। जो बच्चे ने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल हो गया होगा, ठीक है, उसको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो वेरीफाई हम लोग किस तरीके से करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा, हमारा होता है माइनस का बी अपन में ए, ठीक है। माइनस का बी आप अगर बात करोगे, माइनस का बी क्या है यहाँ पर, अगर माइनस का बी अगर हम लोग बात करें, ओनली अगर आप माइनस को भूल भी जाओगे, बस बी ही आप बात करो, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, आप खुद ही बताओ यहाँ पर कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ठीक है, वो आपका 0 है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, ठीक है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको हर वीडियोस में ये चीज़ बताया जा रहा है जिससे आप ये चीज़ भूलो ना, ठीक है। तो अब देखिए,
सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन में ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना निकला, अल्फा प्लस बीटा √3 प्लस और ये आपका माइनस √3। ठीक है, माइनस का बी, अब माइनस का बी का वैल्यू जो है माइनस, बस बी का वैल्यू आप माइनस लिखो, उसके बाद बी का वैल्यू आपका 0 है। ठीक है, माइनस आपका बी में ही दिया हुआ है और बी का वैल्यू आपका 0 है, तो माइनस का 0। ओके, उसके बाद ए का वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, √3 माइनस का √3, तो आपका 0 इक्वल टू में माइनस का 0 लिखो और उसको आप किसी से भी डिवाइड करो तो आपका आएगा तो 0 ही। ठीक है, तो 0 इक्वल टू में 0, तो हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है, जिससे हम लोग ये वेरीफाई हमारा हो रहा है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो हमारा माइनस का b अपन में a के इक्वल है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का b अपन में a, तो वही चीज़ आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपका माइनस का b अपन में a है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कोफिशिएंट के जैसा लिख सकते हो। जैसे कि ये जो माइनस का b है ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है, और a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है आपका। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख के कर सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर जैसे कि सम ऑफ जीरोस निकल गया, अब इसी तरीके से आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है आपका c/a। ठीक है, c अपन में a। सम ऑफ जीरोस में आप क्या करते हो, प्लस करते हो ना अल्फा प्लस बीटा का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप क्या करते हो, इनटू करते हो अल्फा और बीटा का। इस तरीके से आपका होता है। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा माइनस √3 इंटू माइनस का √3। ठीक है, c आपका कितना है, c आपका है माइनस का 3 और a क्या है आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3, ये माइनस का 3 इक्वल टू में माइनस का 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है, जिससे हमारा ये वेरीफाई हो जाता है कि जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में हमने ये रिलेशनशिप को वेरीफाई अच्छी तरीके से कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ होल जीरोस आर -3 एंड -2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज आपको लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपका एक प्रकार का क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन का हो या फिर एग्जाम्पल का हो, बात सेम ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, आपको मेक करना है, क्रिएट करना है, ऐसा समझो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आपको तो ना कुछ आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसको फॉर्मूला कह लो। ठीक है, तो किस तरीके से किया जाता है कि जो आपका k इज नॉन जीरो रियल नंबर, k इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप लिख लो एक बार। आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -3। ठीक है, और आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आपको दिया हुआ है -2। ठीक है, मतलब कि आपका अल्फा प्लस बीटा है ना, इसका मीनिंग तो ये अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है -2, है ना। क्लियर हो रहा है इतना। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये आइडेंटिटीज और फॉर्मूला को पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है k इज नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि जो k है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, अंदर का जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप सेम इसी तरीके से यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपका किस तरीके से होगा, पहले आप k लिख लो। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर सेम लिख लो। ठीक है, माइनस है, देखो ये तो ना अल्टरनेट चलता है, पहले माइनस है फिर प्लस है। ठीक है, इस तरीके से होता है इसका, पहले माइनस फिर प्लस, इस तरीके से चलता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है -3 है। ठीक है, तो -3
और x आपका मल्टीप्लाई के रूप में है, तो मल्टीप्लाई के रूप में आप इसको भी लिख दो प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है, माइनस का 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो, अब यहाँ पर आप पी एक्स का अगर वैल्यू देखोगे तो अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो इसमें आपका साइन को थोड़ा समझना होगा, नहीं तो साइन में आपका चेंज नहीं होना चाहिए, साइन में आपका गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल जो आप बना रहे हो वही सही तरीके से नहीं बनेगा साइन की वजह से। तो एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस, ये माइनस है, तो अब थोड़ा यहाँ पर नोटिस करो, माइनस और माइनस जो होता है वो आपका प्लस होता है, ठीक है, प्लस और माइनस आपका माइनस होता है। अगर हम लोग और देखें, जैसे कि हम लोग का प्लस और प्लस की बात करें तो आपका प्लस ही होता है, ठीक है, आपका माइनस प्लस आपका माइनस होता है। तो ये सब चीज़ को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस जैसे कि मैंने बताया प्लस होता है, तो आपका ये प्लस हो गया, प्लस का 3, ठीक है। एक्स आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस करो, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि प्लस और ये माइनस, अब मैंने क्या बोला यहाँ पर माइनस ही है, तो आपका माइनस का 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया, ठीक है। बस छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसी को आपको अच्छी तरीके से समझना था। अब चलिए हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं और जल्दी से हम लोग फटाफट उस क्वेश्चन को भी करते हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करके क्या दिखलाना है कि आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं ये जीरोज है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके जीरोज है ये नंबर, ठीक है। तो आपको यही चीज वेरीफाई करके दिखलाना है। उसके बाद आपको ये भी वेरीफाई करके दिखलाना है, आपको रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। तो इसको भी आप हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए कि आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म का हो या फिर जनरल फॉर्मूला कह दो, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है आपका ax³ + bx² + cx प्लस का d, ठीक है। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब आपको इतना ही पता होना चाहिए, ये चीज़ जिसमें आपका ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे जो x होता है ये आपका x³ ऐसे हम लोग कहेंगे, जो आपका x³ होता है वो आपका a का कोफिशिएंट होता है, x² आपका b का कोफिशिएंट होता है। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें हम लोग जैसे कर रहे थे, उसमें आपका इस तरीके का फॉर्म था ax² + bx + c, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म था ना। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ये हमारा x² कोफिशिएंट होता है a का, लेकिन यहाँ पर x³ कोफिशिएंट होता है a का, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। x² कोफिशिएंट होता है b का, यहाँ पर x कोफिशिएंट था b का, ठीक है। तो इस तरीके से x हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट होता है c का, और d हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर ये सेम वही वाला फंडा है यहाँ पर भी, कि जो हमारा क्यूब होगा यहाँ पर ये नॉन जीरो होगा, और इसके अलावा ये हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये हमारा कोई भी पावर होता है, ये डिग्री होता है, ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने पॉलिनोमियल को लिख लीजिए। जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ क्या है, वो दिया हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, वेरीफाई करके एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई जो हम लोग करेंगे एक एक करेंगे कि हमारा जीरो है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में वैल्यू रखते जाएंगे। लेट्स से हम लोग तो ना सबसे पहले वैल्यू रखते हैं यहाँ पर x की जगह में 3, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर x की जगह में हम लोग 3 वैल्यू रखते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो p3 हो जाएगा, है ना, p3 = में 3, ठीक है। और ये हम लोग का 3 का क्यूब माइनस का 5, और ये हम लोग का 3 का स्क्वायर माइनस का 11, और ये हम लोग का हो जाएगा 3, ये माइनस का 3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्विंग करके देखो,
ठीक है। इससे पहले अगर हो सके तो आप भी किया करो, पॉज कर लिया करो वीडियोस को, ठीक है, वीडियो को पॉज किया करो और अपने से सॉल्व किया करो, फिर उसके और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका अपना भी प्रैक्टिस हो रहा है ना साथ साथ। तो आपका 3 इंटू में 3 का क्यूब करना है आपको। तो 3 का क्यूब क्या होता है, ऐसे करो, 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है, 3 3 का 9 इंटू में 3, तो आपका 27 हो रहा है ना। 27 माइनस का 5 इंटू में 3 3 का 9 माइनस का 11 3 जा 33 माइनस का 3, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 27 को 3 से आप कर लो, चलो 27 को 3 से इंटू कर लो, तो आपका हो जाएगा 7 21 1 और ये 2 3 दूनी 6 6 7 8, ठीक है, 81 81 माइनस 9 5 45, ठीक है, माइनस। अब क्या करो आप इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, क्योंकि माइनस में 33 है, माइनस में 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 36, ठीक है। अब आप क्या करो, ये आपको माइनस माइनस में दिख रहा है, इन दोनों को करो प्लस, ठीक है, इन दोनों को करो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस जैसा कि मैंने बताया कि माइनस माइनस आपका प्लस होता है। तो आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो, 45 को 36 के हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 11 1 4 3 7 1 8, तो हो जाएगा आपका 81, ठीक है। ये आपका हो रहा है 81 माइनस का, क्योंकि साइन हम लोग का बड़ा ही रहेगा, माइनस का 81। अब आप खुद ही बताओ, प्लस और माइनस अगर आप करोगे तो आपके क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस और माइनस में अगर आप करोगे तो माइनस होता है, तो माइनस ही करेंगे, तो माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर x का जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो x का जो 3 है, x की जगह में हम लोग 3 रखेंगे, तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो रहा है कि जो 3 है वो 0 है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो अभी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला, इसका जो है ये 0 है, ठीक है। x का पावर हम लोग यहाँ पर x की जगह में हम लोग 3 रख के देखे तो हम लोग का 0 है। यही तो हम लोग को प्रूफ भी करना होता है, मैंने ये आपको सिखाया भी है, जो हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें और अच्छी तरीके से मैंने विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाया था, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि हम लोग 3 है ना, तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में यहाँ पर आपको -1 दिया हुआ है, तो -1 रख लेंगे, ठीक है। तो -1 रख लेंगे, इक्वेशन वही सेम रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, p -1 और ये आप क्या करो, सेम वैसे ही 3 इंटू में, ठीक है, माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू में माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू में माइनस का 1 और ये माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व करो, हो गया आपका 3, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ा नोटिस करो, तो अगर आप क्या करो, माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1 इंटू में -1, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस का 1 का क्यूब है तो आपको 3 बार लिखना होगा, तो आपका माइनस का 1 कितना होता है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू में माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 1 हो गया, माइनस का, ठीक है। उसके बाद 5 और ये आपका माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1 करना है आपको, तो 1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि माइनस का 1 को इंटू करोगे माइनस के 1 से तो आपका 1 ही आएगा। समझो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, माइनस का 11 है, ठीक है। तो लेकिन आपका माइनस का 11 और माइनस का 1 है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस का 11 माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से आप करो। उसके बाद माइनस का 3 माइनस का 5 और ये प्लस का 11 माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करो, आप जितने भी आपके माइनस माइनस वाले हैं ना, ये वाला और ये सबको कर लो प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 5 आपका हो जाएगा -8 और माइनस का 8 और ये 11 हो जाएगा आपका माइनस का 11। पहले आप क्या करो, माइनस का 11 लिख दो, प्लस का 11 लिख दो, ठीक है। आप खुद ही बताओ, माइनस प्लस जैसे कि मैंने बताया कि वो आपका माइनस ही होता है, तो माइनस के 11 को अगर आप प्लस के 11 से यहाँ पे मतलब कि आप माइनस ही करना है ना हम लोग को, क्योंकि माइनस प्लस हम लोग का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो आपका 0 आ गया। तो ये भी हमारा एक 0 है,
ठीक है, ये भी हमारा -1 जो है वो 0 है इस इक्वेशन का। ठीक है, इससे हम लोग को क्लियर हो रहा है। अब हम लोग ऐसे ही करके थर्ड वाले सिचुएशन को भी करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में माइनस का 1/3 रखेंगे, तो p माइनस का 1/3 ये आपका हो जाएगा 3 इंटू में माइनस का 1/3, ठीक है, इसका क्यूब। ठीक है, इसको आप नहीं भी लिखोगे तब भी सही है। माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 1/3 का स्क्वायर, माइनस का 11 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है। और साइन में तो बिल्कुल ही देखना है कि आपको साइन गलत नहीं होना चाहिए। साइन गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका p जो आपका है माइनस का 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें यही तो साबित करना है ना, यही हम लोग को वेरीफाई करके दिखलाना है कि जो हमारा माइनस का 1/3 है ये इसका 0 है क्या नहीं है, मतलब कि इसका 0 ये है क्या नहीं है। वही तो लास्ट में अगर हम लोग का 0 आ गया तो इसका तो हमारा 0 है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग का ये 3 है, तो 3 इंटू में माइनस का 1। अब इसको एक एक करके करो, ऊपर वाले को एक करके, नीचे वाले को एक एक करके। ठीक है, तो माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, इंटू इंटू करके किया तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये हम लोग का 1 इंटू में माइनस का 1, तो आपका माइनस का 1 ही आएगा, तो आपका माइनस का 1 आएगा बाय ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 3 27। ठीक है, 27। ठीक है, माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर मीन्स ऐसे आप करो, माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सीन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका माइनस बस ओनली 1 होगा, है ना, तो यहाँ पर 1/9। ठीक है, माइनस का 11 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इसको। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं 3 से ये 9 जा पे कट जाएगा, 3 9 जा 27 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो रहा है माइनस का 1/9। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/9। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस का 11 और माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 11 माइनस का 1 है, तो आपका हो जाएगा प्लस का 11/3। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से आपकी, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ऐसे आप करो। उसके बाद देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, भिन्न का जोड़ कर लो, भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़ और घटा मतलब साथ साथ कर लो दोनों। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आप ये बताओ 9 9 3 सबका अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका 9 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, 9 आएगा। अब क्या करो, इसको एक बार में ऊपर जाएगा, मतलब कि ये 1 से डिवाइड हुआ, एक बार में डिवाइड होगा, तो आपका हो जाएगा 1 इंटू में माइनस का 1। ऊपर से पहली स्टेप में आपको डिवाइड करना है ऊपर वाले से, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से डिवाइड करना है। तो एक बार में हुआ माइनस का, ये जो 9 है इसको आपको एक बार में डिवाइड करना है। ठीक है, एक ही बार में डिवाइड होगा ना, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, तो 1 बार में डिवाइड हुआ, 1 इंटू में ऊपर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब देखो माइनस का 5 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस हमने पहले ही ले लिया था। ठीक है, ओनली 5 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस कर दे दो। अब देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू में ऊपर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले जो आपका नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको हो जाएगा 3 इंटू में 11। ओके, उसके बाद माइनस का 9 को 1 से डिवाइड करना है, तो 9 बार में होगा, और इंटू में 1। इंटू में आप क्या करेंगे, 1 को 9 से किए तो 9 में हुआ, और 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करो। उसके बाद देखो ये चीज़ हुआ। अब देखो, अब थोड़ा क्लियर करो अपने आप को, क्लियर तरीके से आपको करना है। ऐसे करो ना क्वेश्चन कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी लगे। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन करने में आनंद है, इस तरीके से आप करो। बोरिंग तरीके से मैथ को नहीं करना है, मैथ को समझा जाता है, रटा नहीं जाता। ठीक है, तो अब देखो -1 इंटू में माइनस का 1 है, तो ये आपका हो गया माइनस का 1।
माइनस का ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, प्लस का 33 माइनस का 27, ठीक है, अपन में 9 है तो 9 रहने दो। अब देखो जितने भी माइनस वाले हैं उन सभी को एक साथ आप सॉल्व कर लो। माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 27। अब यहाँ पर माइनस 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 है तो आप क्या करेंगे, माइनस ही करना है आपको, ठीक है। देखो जैसे कि माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है ना। उसके बाद आप उसमें भी एक माइनस कर दो तो आपका क्या होगा, माइनस ही होगा ना। समझ जो इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक ये हो गया, एक और इस तरीके से, ठीक है, 3 हो गया ना, तो 3 यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करो, -1 माइनस का 5 है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 और ये आपका माइनस का 27, ठीक है। और ये आपका माइनस का 27 को अगर आप प्लस करोगे, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया भी आपको। तो माइनस का 27 का आप 6 से प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 13 और ये आपका 1 और ये आपका 3, ठीक है। ये आपका हो गया 33 हो रहा है, माइनस का 33 है ना। तो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, क्या करो, माइनस का 33 लिखो, अब प्लस का 33 तो यहाँ पर है ही तो वो भी लिख दो, अपन में 9, ठीक है। इस तरीके से हमने रफ किया था। अब देखो ये हम लोग को माइनस का 33 प्लस का 33 हुआ, अपन में 9। तो अब देखो माइनस के 33 को प्लस करो, माइनस के 33 को प्लस करो 33 से, मतलब कि आपको 33 से माइनस करना है, इस तरीके से आपका कुछ लिखा हुआ है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप खुद ही बताओ। यहाँ पर माइनस प्लस है तो आप 0 ही करोगे, 0 होगा ना, मतलब कि माइनस ही करना है हम लोग को। 33 में से 33 माइनस हुआ तो 0 होगा, ठीक है। तो 0/9। अब 0 का आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आपका आना क्या है, 0 ही आना है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हम लोग को कि ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल में जो हम लोग का ये जो 0 है, माइनस का 1/3, ये हम लोग का इसी का 0 है, ठीक है। ये हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, हम लोग ने ये वेरीफाई कर दिया। ओके एवरीवन, तो अब आप लोगों को ये करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, मतलब कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में आपको संबंध बताना है। वो बहुत ही सिंपल है, वेरीफाई करके आपको दिखलाना है। तो उसके लिए पहले आप कंडीशन को याद रखो। मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वहाँ पर आपके 2 ही जीरो होते हैं, एक होता है आपका अल्फा, एक होता है आपका बीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसीलिए आपका यहाँ पर जीरोस भी 3 होगा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में -b/a, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू में c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू में माइनस का d/a, ठीक है, माइनस का d/a, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से आपको ये बताया भी है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने विस्तार पूर्वक आप कह सकते हैं जानकारी दी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल का दिया है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी दिया है, सब चीज़ का मैंने दिया है। तो आप उस वाले वीडियोस को भी जाकर देखिए, उस वाले वीडियो को अच्छी तरीके से आप वॉच कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग वेरीफाई करेंगे 0 को। तो 0 को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखिए माइनस का b/a, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला कंडीशन है, तो इसको आप थोड़ा समझो। तो सबसे पहले आप जितना भी आपका वैल्यू है उसको लिख लो। अल्फा का वैल्यू आपका कितना है, अल्फा का वैल्यू आपका 3 है। बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू आपका -1 है। और गामा का वैल्यू आपका कितना है, गामा का वैल्यू है -1/3, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में -b/a। अब आप a b c d, ठीक है, इन सब का वैल्यू भी यहाँ पर लिख लो। तो a का वैल्यू आपका कितना है, a का वैल्यू, क्योंकि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से देखना है तो आप ये भी पहले लिख लो, 3x³ - 5x² 11x - 11x - 3, ठीक है। ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो a जो है
यहाँ पे a हम लोग का क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। a हम लोग का, क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a है, ठीक है, x क्यूब का कोफिशिएंट a है तो हम लोग का ये 3 होगा। उसके बाद अगर हम लोग b की बात करें तो ये आपका -5 होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस को जरूर देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा माइनस का भी। और उसके बाद आपका c क्या है -11, d क्या है, d आपका क्या है -3, ठीक है। साइन पे आपको जो साइन है उसको भी अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को सबका वैल्यू भी पता चल गया। अब हम लोग बस पुट आउट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं और अपना जो वेरीफाई है 0 और कोफिशिएंट के बीच में उसको देखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट का अर्थ क्या है पता है? कोफिशिएंट का अर्थ ये है जैसे कि x क्यूब का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, ठीक है। इसको अगर हम लोग चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस का b है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ b है, ठीक है, b है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, ठीक है। a है तो आप ऐसे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट आपका a है, ठीक है। इस तरीके से इसीलिए ये लिखा जाता है। आप या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात बराबर ही है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा आपका है 3 प्लस बीटा आपका -1 है और आपका गामा कितना है -1/3 है, ठीक है। माइनस बी आपका कितना है, ये आपका है -5, ठीक है। -5 ये अंदर होगा और माइनस एक और साइन बाहर भी दिया हुआ है और a आपका कितना है 3, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसको आप पहले सॉल्व करो पूरा का पूरा, तो बीच में साइन आपका प्लस में भी है तो आपका ही हो जाएगा 3 प्लस, और प्लस नहीं रखेंगे हम लोग यहाँ पर, -1 रखेंगे और ये हम लोग का -1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का प्लस का 5 हो जाएगा 5/3, ठीक है। इसको आप भिन्न के जोड़ के ऐसा कर सकते हो। तो आप क्या करो, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग को भिन्न का जोड़ करना है, तो आपका 3 हो जाएगा और आपका 9 -3 -1, ठीक है। ये आपका 5/3, तो ये हम लोग का 9 -3 -1 अपन में 3 हो गया और हम लोग का ये हम लोग का हो गया 5/3 है ना, 5/3 हो गया और ये हम लोग का इतना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, दो अंक यहाँ पर माइनस का है, तो 9 माइनस हम लोग का प्लस होता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे लेकिन साइन हम लोग का माइनस का होगा, तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा अपन में 3 और ये हम लोग का 5/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 और इक्वल टू में 5/3। आप देख सकते हो कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, तो इससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि ये हम लोग का वेरीफाई अच्छी तरीके से हो रहा है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमारा ये वेरीफाई हो रहा है। अब हम लोग इस वाली कंडीशन से करते हैं, दूसरे कंडीशन से, जो आपका है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, वो आपका है C/A, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, तो आपको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको पता है आप किस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि आप ऐसे लिखो अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे दिया हुआ है, तो पहले आप 2 टर्म लिख लो अल्फ़ा बीटा, फिर उसके बाद आप बीटा गामा लिख लो, फिर उसके बाद आप क्या करो, गामा अल्फ़ा कर लो या फिर अल्फ़ा गामा कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो अल्फ़ा बीटा, तो हम लोग का अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू में बीटा हम लोग को -1 दिया हुआ है, प्लस बीटा हम लोग को दिया हुआ है -1 इंटू में गामा हम लोग को दिया हुआ है -1/3, प्लस का हम लोग को गामा दिया हुआ है -1/3 इंटू अल्फ़ा दिया हुआ है 3, इक्वल टू में C का वैल्यू हमें दिया हुआ है -11/A का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। इस तरीके से आप करो। उसके बाद ये आपका 3 इंटू में -1 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा -3 प्लस का, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है। और ये आपका 3 से 3 कट गया तो ये आपका -1, तो आपका -11/3 इक्वल में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब क्या करो, यहाँ पर आप अगर चाहो तो भिन्न का जोड़ कर लो, भिन्न का जोड़, तो आप क्या करो, यहाँ पर 3 आपका एलसीएम निकल गया, ये आपका इससे इसको डिवाइड किया तो 3 और ये आपका -9 और ये प्लस का 1 और माइनस का
ये आपका 3 इक्वल टू में माइनस का 11/3। ठीक है, अब क्या करो आप, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3 है यहाँ पर और ये माइनस का 9 है। ठीक है, मतलब कि माइनस का 9 और माइनस का 3 है। तो आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा आपका, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका आएगा माइनस का 12। ठीक है, तो आपका ये आएगा माइनस का 12 और ये प्लस में 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो गया माइनस का 11/3। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपका हो जाएगा माइनस के 12 में पे प्लस करेंगे 1 को, तो आपका हो जाएगा माइनस का 11/3 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 11/3। ठीक है, तो इस तरीके से और लास्ट में आपका जो LHS है, LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आ गया। तो हम लोग के यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन भी हमारी वेरीफाई हो रही है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आप पॉज करके वीडियोस को नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, आप पॉज करके जो भी यहाँ पर लिखाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए, जिससे आपको आगे तक याद रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन आपका अल्फा बीटा गामा, ये आपका माइनस का D/A। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा का वैल्यू हमने देखा था 3 इंटू में बीटा का वैल्यू हमारा था माइनस का 1 और गामा का वैल्यू था हमारा माइनस का 1/3। ठीक है, क्योंकि इंटू है अल्फा बीटा गामा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका भी अल्फा और बीटा हुआ करता था, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वो आता था C/A। ठीक है, यहाँ पर आपका होता है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, वो आता है आपका माइनस का D/A। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता है। ये भी आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, ये सब चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद कर लो। ठीक है, माइनस का D/A, तो आपका D का वैल्यू माइनस का पहले रखो, माइनस का D आपका 3 हो गया, माइनस का 3। ठीक है, अपॉन में A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा माइनस का 3 इंटू में माइनस का 1/3। 3 से 3 गया तो आपका हो गया, ये 1 हो गया ना, तो माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1 और ये आपका हो जाएगा 3/3। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 3 से 3 1 जा 3 होगा, तो आपका 1। तो यहाँ पर भी हम लोग का LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, कोएफिशिएंट आप समझ रहे हो ना, जैसे कि माइनस का D/A है, तो D जो है वो हम लोग का, अगर हम लोग बात करें तो D हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और A हम लोग का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब का कोएफिशिएंट होता है हमारे A। ठीक है, इस तरीके से आप लिखो, ये इस तरीके से लिखो, बात आपका सिमिलर है। ओके एवरीवन, तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने मेनली 3 एग्जांपल को अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।